Hello everyone. Today I'm going to tell you a story about the farmer and his sons. आज मैं जो कहानी पढ़ने वाली हूँ वो है किसान और उसके आलसी बेटों के बारे में. So let's start reading. There lived a hard-working farmer. वहाँ रहता था a hard-working एक बहुत ही मेहनत करने वाला किसान. He had to work from morning to evening. उसे काम करना पड़ता था from morning to evening यानी सुबह से शाम तक. He had hardly any respite also. He had hardly any उसे भी शायद ही कोई राहत मिले. Thus he was always depressed. So वो क्या था, वो हमेशा ही क्या रहता था, डिप्रेस्ड यानी कि उदास रहता था. बिकॉज ही हैड 2 idle sons. बिकॉज यानी क्योंकि ही हैड उसका क्या था, उसके उसके 2 idle sons थे. उसके निष्क्रिय बेटे थे यानी कि एकदम मतलब कुछ भी नहीं करते थे. सो दे was always depressed, so they felt disgusted of doing any work. तो वो जो 2 बेटे थे वो क्या करते थे, felt disgusted. तो वो दोनों एकदम बहुत ही अजीब घटिया महसूस करते थे, एकदम अच्छा नहीं लगता था उन्हें. तो यानी कि एकदम निराश रहते थे हमेशा. तो ऑफ डूइंग एनी वर्क यानी कि कोई भी काम नहीं करना चाहते थे. ही ऑलवेज एडवाइज देम. तो उसके जो पिताजी थे वो उन्हें अब हमेशा एडवाइस यानी कि सलाह देते थे. बट हिज सन्स डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज फादर. तो उनके जो बेटे थे वो क्या करते थे, डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज फादर यानी कि वो अपने पिता पर कोई ध्यान नहीं देते थे, उस बात पर कोई ध्यान ही नहीं देते थे. द फार्मर वॉज वेरी अपसेट थिंकिंग वॉट वुड हैपन इन देयर फ्यूचर. तो वो जो किसान था वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था यानी कि उदास था और वो सोचता था कि क्या होगा, क्या हो सकता है इन देयर फ्यूचर, उनके जो फ्यूचर यानी कि उनका जो भविष्य है उसमें उनका क्या होगा. सो वन डे द फार्मर हैड फॉलन इल. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो किसान था हैड फॉलन इल, वह बीमार पड़ गए. ही हैड सीवियर एलिमेंट ऑल्सो. तो वो क्या था, वो बीमार पड़ गए और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीर क्या थी, बीमारी थी. इट सीम्ड ही मस्ट डाई. तो वो दिखता था कि वह मरने वाला है. सडनली अचानक एन आइडिया ऑकर्ड इन हिज माइंड. अचानक उनके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया, एक विचार आया. ऑकर्ड यानी कि घटित हुआ या फिर उनके सामने में उनके दिमाग में ऐसे एक आइडिया आया उसके दिमाग में. ही आस्क्ड हिज सन्स लेजी सन्स टू विजिट हिम. तो उसने उसके 2 जो आलसी बेटे थे उनको बुलाया मिलने के लिए. सो दे केम टू देयर फादर. तब वो अपने पिताजी के पास आए. एंड ही मेड देम अवेयर ऑफ सम ट्रेजर. तो उसने क्या किया, उस किसान ने उन दोनों को सचेत किया, अवेयर किया ऑफ सम ट्रेजर यानी कि खजाने के बारे में उन्हें बताया. विच ही हैड केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस. और जो चीज़ यानी कि वो जो खजाना था जिसको उसने रखा है एक गुप्त स्थान पर. सीक्रेट प्लेस यानी गुप्त स्थान पर. इन द ग्रेप ऑर्चर्ड. कहाँ पे रखा है उसने, इन द ग्रेप ऑर्चर्ड यानी कि एक अंगूर के बाग में रखा है. ही प्रोक्लेम्ड दैट आफ्टर हिज डेथ. तो उसने क्या किया, प्रोक्लेम्ड उसने घोषणा की कि वह उसके मरने के बाद इट मस्ट बिलोंग टू देम. तो वो जो खजाना था वो उनके पास ही होना चाहिए, उनका ही होना चाहिए, ये उसने कहा किसान ने.
Soon the farmer died. और जल्द ही क्या हुआ, उस किसान की मौत हो गई और वो मर गया. Then they moved to the grape orchard. तो फिर वो क्या किए, वो उस अंगूर के बाग के पास वो और जाने लगे. टू गेट द हिडन ट्रेजर. वो छुपी हुई जो खजाना थी उसके लिए, छुपा खजाना, हिडन ट्रेजर. दो दे डग द होल फील्ड. तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने डग यानी कि खोदा. उन्होंने खोदा, पूरा जो मैदान था सारा मैदान को उन्होंने खोदा. देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ एनी ट्रेजर. तो वहाँ पे कोई भी ट्रेस यानी कि कोई भी पता ही नहीं लगा कोई भी खजाने का. दे वर ऑल्सो वेरी मॉर्बिड. तो वह भी बहुत रोगी थे. वो भी एक तरह के रोगी थे, रोगी थे. तो देन द मॉनसून केम. फिर क्या हुआ, फिर वर्षा आ गई. फिर वर्षाकालीन आ गई, वर्षा के टाइम आ गया. द होल अर्थ वॉज ड्रेंच्ड विथ वाटर. तो ये जो पूरा जो पृथ्वी था वो पूरा जल से भीग गया, जल से भीग गया. तो वो जो देन द ग्रेप ऑर्चर्ड इम्प्रूव्ड बेटर ड्यू टू रेन. तो वो जो अंगूर का बाग था, बगीचा था, वो इम्प्रूव्ड बेटर यानी कि वो बेहतर सुधार हुआ उसमें, ड्यू टू रेन, बारिश के कारण. देन द ऑर्चर्ड वॉज फिल्ड विद ग्रेप्स. तो फिर क्या हुआ, वो जो बगीचा था वो पूरा भर गया अंगूर से. Soon they sold the ripe grapes at a very high rate. तो जल्द ही वो दो बेटों ने क्या किया, उसे बेचा, वो राइप ग्रेप्स को, यानी कि वो जो पका हुआ अंगूर थे उस सबको उन्होंने बेचा अ वेरी हाई रेट, एक बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में, बहुत कीमती पैसों में उन्होंने उसको बेचा. एंड सून दे बिकेम वेल्दी एंड प्रॉस्परस. सो फिर जल्द ही क्या हुआ, वह बहुत ही धनवान और वो बहुत समृद्ध हो गए, बहुत ही वेल्दी हो गए, रिच हो गए, मतलब अमीर हो गए, धनवान हो गए. तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? विदाउट हार्ड वर्क नथिंग कैन बी गेन्ड. तो ये कहानी के क्या हम सीखते हैं, या कहानी की नैतिक क्या है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता. So I hope you like this story about the farmer and his lazy sons. If you like my story, please like and share and do subscribe my channel. Thank you.